नमस्ते। आपने खबरों में बड़े बड़े इकोनॉमिक नंबर्स तो सुने ही होंगे, जैसे जीडीपी। सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, है ना? पर ये बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आज इसी जीडीपी की गुत्थी को सुलझाते हैं, और वो भी भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ। तो हाल ही में एक नंबर हर तरफ छाया हुआ है, 8.2%। हाँ, यह है भारत की लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अरे, इसके पीछे तो एक पूरी कहानी छिपी है। तो सवाल यही उठता है कि इस 8.2% का असली मतलब है क्या? ये सिर्फ एक नंबर है, या फिर हमारी इकोनॉमी के बारे में कुछ गहरा बता रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मिलके। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे भारत की तेज रफ्तार, फिर समझेंगे कि जीडीपी आखिर है क्या, इसके चार इंजन कौन से हैं, असली और नॉमिनल जीडीपी का फर्क क्या है, और आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो शुरुआत करते हैं भारत की तेज रफ्तार से। देखिए, ये जो 8.2% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक ऐलान है। ये बता रहा है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन का एक बिल्कुल साफ इशारा है। लेकिन इस रफ्तार को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि भाई, ये जीडीपी है क्या भला, और इससे किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ का थर्मामीटर क्यों कहते हैं। अच्छा, तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब इसे एकदम आसान शब्दों में समझिए। एक साल के अंदर हमारे देश की सीमाओं में जितना भी सामान बना और जितनी भी सर्विसेज दी गईं, उनकी कुल कीमत, बस जैसे एक कार की कीमत तो जीडीपी में जुड़ेगी, पर उसके टायर की कीमत अलग से नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कार का ही हिस्सा है। इसे ही कहते हैं अंतिम वस्तु या सेवा। अब सवाल ये है कि ये जीडीपी बनता कैसे है। तो ऐसा सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है और इसके चार इंजन हैं। जब ये चारों इंजन एक साथ बढ़िया तरीके से चलते हैं ना, तभी देश की जीडीपी की गाड़ी आगे भागती है। तो पहला इंजन है कंजम्पशन, मतलब वो सारा पैसा जो हम और आप अपनी चीजों पर, अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं। दूसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट, ये वो पैसा है जो कंपनियां नई फैक्ट्री लगाने या मशीनें खरीदने में लगाती हैं। तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार जो पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों पर खर्च करती है। और चौथा और आखिरी इंजन है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हमने दुनिया को कितना सामान बेचा और उनसे कितना खरीदा, इसका जो अंतर होता है वो। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, जहां अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है असली और नॉमिनल जीडीपी का फर्क। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन हमें ग्रोथ की सच्ची तस्वीर दिखाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिछले साल 10 पेन बने और उनकी कुल कीमत थी 100 रुपए। ठीक है, अब इस साल भी 10 ही पेन बने, पर महंगाई की वजह से उनकी कीमत हो गई 110 रुपए। अब नॉमिनल जीडीपी तो कहेगी कि 10% की ग्रोथ हुई, पर क्या सच में हुई? नहीं, असल में तो उत्पादन उतना ही रहा। असली जीडीपी बस यही काम करती है, वो महंगाई के इस असर को हटा देती है और हमें उत्पादन की सच्ची बढ़त बताती है। और भारत के ताज़ा आंकड़ों से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.7%, लेकिन जब हम इसमें से महंगाई का असर निकाल देते हैं, तो असली जीडीपी ग्रोथ रेट निकल कर आती है 8.2%। और यही वो नंबर है, हेडलाइंस वाला नंबर, जो देश की असल तरक्की को दिखा रहा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 0.5% है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बिना ज्यादा महंगाई के बढ़ रही है। ये एक हेल्दी ग्रोथ की निशानी है। तो अब जब हम जीडीपी की ये जरूरी बातें समझ गए हैं, तो चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था आज खड़ी कहां है। तो साइज के हिसाब से देखें तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए, 5th लार्जेस्ट। ये ग्लोबल स्टेज पर देश के बढ़ते कद को साफ साफ दिखाता है। और अगर इसके साइज को नंबर में देखें तो ये है करीब करीब 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ये नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशालता और इसकी जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। तो ये सारा पैसा आता कहां से है? हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? तो देखिए, सबसे बड़ा योगदान है सर्विसेज सेक्टर का, लगभग 55%। इसके बाद आता है इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर। तो इन सभी आंकड़ों और परिभाषाओं का निचोड़ क्या निकला? कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए?
इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर ये जानना हो कि कोई देश कितना अमीर है या उसकी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है, तो नॉमिनल जीडीपी देखिए। लेकिन अगर ये जानना है कि देश असल में कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो हमेशा हमेशा असली जीडीपी पर ही नजर डालिए। इस पूरी बात को ये एक लाइन सबसे अच्छे से समझाती है। असली जीडीपी देश के वास्तविक आर्थिक विकास को मापती है, क्योंकि ये महंगाई के गुमराह करने वाले असर को हटा देती है। बस यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सार है। तो 8% की ये जो तेज रफ्तार है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये ग्रोथ रेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बना देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त के आंकड़े ही देंगे।